ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे डेप्थ यानी कर्जों के मुतालिक। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान पर अब तक कितना कर्ज वाजिबुल अदा है, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल डेप्थ कितना है, दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज किस मुल्क ने हासिल किया है, क्या आजकल तरक्की याफ्ता करार दिए जाने वाले ममालिक पर डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से ज्यादा कर्ज है। अगर ऐसा है तो फिर ये अमीर ममालिक खुद सबसे ज्यादा कर्जे हासिल करने के बावजूद गरीब ममालिक को इनके हासिल करदा कर्जों से बचने की बार बार तलकीन क्यों कर रहे हैं। किसी भी कंट्री को ज्यादा से ज्यादा कितना कर्ज हासिल करना चाहिए और अमीर से अमीर तर ममालिक और गरीब से गरीब तर ममालिक को एक दूसरे और दीगर आलमी मालियाती इदारों से कर्ज हासिल करने की जरूरत क्यों पेश आती है। अब तक दुनिया में किस कंट्री ने सबसे कम कर्जे हासिल किए हैं। पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के अगर तमाम कर्जे जमा किए जाएं तो कितने का हिस्सा बनता है। इंटरनल डेप्ट और एक्सटर्नल डेप्ट में क्या फर्क है। चाइना को डेप्ट रेप के स्लोगन की वजह से क्यों बदनाम किया जा रहा है। क्या एक ही रकम बैक वक्त डेप्ट और इन्वेस्टमेंट दोनों कहला सकती है कि नहीं। चाइना की तरफ से सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की मद में पाकिस्तान में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट को हिंदुस्तान समेत दीगर सीपेक दुश्मन ममालिक डेप्ट क्यों कह रहे हैं। क्या चाइना वाकई में पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेने के वास्ते डेप्ट रेप पॉलिसी का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है या ये उन ममालिक जो सीपेक को नाकाम बनाना चाहते हैं इनका एक नाकाम प्रोपेगेंडा मुहिम है। इसके मकासद क्या है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में और भी अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। दोस्तों, कोई भी कंट्री कर्ज के लिए मजबूर क्यों होता है, इसके दो तरह की वजूहात है। ममालिक ऐसे भी हैं जो अपनी अखराजात को पूरा करने के लिए यानी रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने के लिए भी कर्ज लेते हैं और बाज ममालिक इन्वेस्टमेंट की गर्ज से कर्ज हासिल करते हैं। मसलन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 2020 में पाकिस्तान ने सिर्फ 39.7 बिलियन डॉलर्स कमाए थे, जबकि टोटल खर्चे जिसमें इन्वेस्टमेंट भी शामिल है तकरीबन 62 बिलियन डॉलर्स थे। यानी पाकिस्तान को अपने खर्चे और जारी प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाने के लिए तकरीबन 20 बिलियन डॉलर्स की जरूरत थी। अब तमाम हुकूमतों के पास दो ऑप्शंस मौजूद होते हैं, एक ये कि वो दीगर आलमी मालियाती इदारों से कर्जे हासिल करे और दूसरा ये कि वो दोस्त ममालिक का सहारा ले यानी दोस्त ममालिक से कर्ज हासिल कर ले। इसके अलावा इस कंट्री में मौजूद प्राइवेट मालियाती इदारों से अक्सर ममालिक कर्ज हासिल करते हैं, जैसा कि आज से पहले के तमाम हुकूमतें पाकिस्तान में मौजूद तमाम के तमाम बैंकों से बहुत ज्यादा कर्ज हासिल करते थे, जिसमें खुद स्टेट बैंक भी शामिल है। हुकूमतों के लिए ये सबसे आसान तरीकाकार होता है क्योंकि वो इस कंट्री में मौजूद तमाम मालियाती इदारों से कर्ज हासिल करते हैं, क्योंकि इसकी अदायगी के लिए भी कोई खास दबाव नहीं होता और न ही इसको हासिल करने में कोई खास मुश्किल दरपेश आती है। इसके अलावा बहुत से ममालिक अपने अखराजात को पूरा करने के लिए दीगर ममालिक में प्राइस बॉन्ड्स, टी बिल्स वगैरह भी जारी करके कर्ज हासिल कर लेते हैं। जो कर्ज कोई भी कंट्री अपने ही लोगों से यानी अपने ही मालियाती इदारों से हासिल करे इसे इंटरनल डेप्ट कहा जाता है और जो रकम दीगर आलमी मालियाती इदारों से हासिल करे इसे सादा अल्फाज में एक्सटर्नल डेप्ट कहलाया जाता है, यानी बाहर से हासिल किया गया कर्जा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करती क्यों है जहाँ से कोई रिटर्न नहीं मिलता है और हुकूमत को अपने खर्चे चलाने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तो इसका सादा सा जवाब ये है कि हुकूमत जिन प्रोजेक्ट्स पर पैसा खर्च करती है इनके लिए जरूरी नहीं कि वो तमाम प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से रिटर्न भी दे दें, जैसा कि हॉस्पिटल्स और दीगर ऐसे कई हुकूमती इदारे या प्रोजेक्ट्स हैं जिनका बुनियादी मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि इस कंट्री के लोगों की भलाई यानी इनके लिए बेहतर से बेहतर तबी सहूलियत फराहम करना होता है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हुकूमत का हर प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए होता है, बल्कि अक्सर हुकूमतों के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो सालाना कई अरब डॉलर्स कमाकर इस कंट्री की तामीर और तरक्की में न सिर्फ हिस्सा डालते हैं बल्कि बहुत
अहम किरदार अदा करते हैं। जैसा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आज से चंद साल पहले तक PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस दुनिया की चंद बेहतरीन एयरलाइंस में से एक थी और ये इदारा सालाना कई अरब डॉलर्स कमाकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालता था। इसी तरह स्टील मिल भी मुशर्रफ दौर तक सालाना कई अरब डॉलर कमाकर हुकूमत पाकिस्तान के खजाने को सहारा दिया करती थी। इसके अलावा हुकूमतों के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिन पर हुकूमत इन्वेस्टमेंट तो करती है मगर इससे हासिल होने वाले रेवेन्यू को फायदा शरह तक पहुँचने में काफी वक्त दरकार होता है। मिसलन चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से बनने वाले CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अक्सर मेगा प्रोजेक्ट्स इसी नौइयत के हैं जिन पर पाकिस्तान ने कर्ज हासिल करके बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो किए हैं मगर इनसे हासिल होने वाले फवाइद को मुनाफा बख्श करार देने में काफी वक्त की जरूरत होगी। जैसा कि CPEC के तहत बनने वाले ग्वादर डीप सी पोर्ट को ही ले लीजिए। फिलहाल ये प्रोजेक्ट इतना मुनाफा बख्श नहीं है क्योंकि ये अभी अपनी इब्तिदाई फेज से गुजर रहा है। ये इस वक्त तक मुनाफा बख्श नहीं होगा जब तक इस पोर्ट के जरिए तिजारती सरगर्मियां बढ़ न जाएं जिनसे ये पोर्ट सही मानों में रेवेन्यू कमा सकेगा। इसी तरह अगर हम CPEC के तहत बनने वाले पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट ग्वादर पोर्ट और इसी नौइयत के दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में जल्द रेवेन्यू कमा कर देने लगेंगे और ये प्रोजेक्ट्स निस्बतन जल्द मुनाफा कमा कर हुकूमत पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकेंगी। यही वजह है कि CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दुश्मन ममालिक CPEC को चाइना का डेट रेट करार दे रहे हैं। ये चंद ममालिक तमाम आवाम को सिर्फ और सिर्फ इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए हासिल किए गए लोन्स की रकम बार बार बताकर आवाम को इस प्रोजेक्ट से बेदखल करने की कोशिशें करते हैं। हालांकि ये इनको भी मालूम है कि जब ये तमाम प्रोजेक्ट्स अपनी तकमील तक पहुंचेंगे तो इनसे हुकूमत पाकिस्तान इतना ज्यादा रेवेन्यू कमा पाएगा कि ये हासिल शुदा कर्ज इस रेवेन्यू के मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा और इस प्रोजेक्ट यानी CPEC के जितने भी बड़े मंसूबे हैं वो BOT के तहत तामीर किए जा रहे हैं। यानी चाइना की हुकूमत या चाइनीज कंपनीज इन प्रोजेक्ट्स को तामीर करके इनसे अपना लगाया गया पैसा हासिल करेंगी और इसके बाद इन तमाम प्रोजेक्ट्स को हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करेंगी और BOT के तहत ये नहीं कि अब जितना भी अर्निंग होगी वो सिर्फ चाइना जाएगा बल्कि अभी इन प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान को ही मिलेगा। यानी चाइनीज को इन प्रोजेक्ट से शुरू से ही खुद के लिए भी कमाना है और हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी और एक मखसूस मुद्दा के पूरा होने के बाद इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करना होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा कर USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, इटली, स्पेन, चाइना, कनाडा और स्विट्जरलैंड ने हासिल किया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान का नंबर 50वां है। पाकिस्तान पर अब तक GDP का 39% कर्ज है और पाकिस्तान का हर शहरी तकरीबन 1,50,000 का मकरूज है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।